हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? थर्सडे की वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट किस तरह से रिएक्शन करेगा, मार्केट किस तरह से चलेगा। तो हुआ क्या, फ्राइडे के दिन मार्केट ने सेम उसी तरह से ही परफॉर्म किया जिस तरह से हमने अपनी प्लानिंग की थी। हमने प्लान किया था कि 25,900 के आसपास हमको कहीं पे भी मार्केट में सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहां से हम बाइंग की ही एंट्री प्लान करेंगे। पर गाइस हुआ क्या, फ्राइडे के दिन हुआ क्या, जो मार्केट 25,900 के लेवल पर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, मार्केट ने गैप क्यों छोड़ दिया? गाइस इसको हम समझते हैं चार्ट पे आकर कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, मार्केट किस तरह से चला। तो सबसे पहले आ जाओ चार्ट पर और हम वहां पे समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। थर्सडे के दिन हमने बात की थी कि फ्राइडे को मार्केट में क्या होगा। हमने आपको बताया था कि थर्सडे के दिन ही कि फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा और जब वो गैप फिल करेगा उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि उस दिन हमारा व्यू यही था कि फ्राइडे के दिन भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। तो हमने क्या किया गाइस, मैं आपको एनालिसिस में बता रहा हूँ कि जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, किस तरह से मार्केट चला। गाइस आप देखोगे मार्केट को 70 पॉइंट ऊपर ओपन किया गया। ये कल की ये थर्सडे की क्लोजिंग रही और यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मतलब 70 पॉइंट ऊपर ओपन किया गया। उसके बाद जब ये 25,970 के आसपास है तब मुझे समझ में आ गया या तो 25,950 एक सपोर्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग, या तो 26,000 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब मैंने ओआई चेक किया तो 26,000 में अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए थे। जैसे ही मार्केट 26,000 के लेवल के पास आया वहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई। गाइस मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके दिखाता हूं कि वहां पर एक्चुअल क्या हुआ था। गाइस मार्केट की ओपनिंग हुई, ये इस जगह पे मार्केट की ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट आप देखो ये ऊपर अप डायरेक्शन में रैली किया और उसके बाद क्या हुआ, ये है 26,000 का लेवल। 26,000 में जब मार्केट यहाँ पास रिजेक्शन लेना चालू हुआ और ओआई पर भी मुझे दिख गया कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से अभी फिलहाल तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। और एक गैप, मार्केट में जो गैप बन गया, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उसको गैप फिलना इंपॉर्टेंट है। मार्केट हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखोगे यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो वो गैप फिल करने की पूरी कोशिश करता है। तभी मुझे 26,000 के लेवल पे समझ में आ गया कि यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। हुआ क्या, 26,000 के लेवल पे जब मार्केट आया और एक ये रिजेक्शन कैंडल बनाया और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पर गाइस एंट्री बनाई। इस जगह पर जैसे ही हमने एंट्री बनाई और उसके बाद हमारा पहला टारगेट 25,950 का ही था। तो 25,950 पे जैसे ही मार्केट आया वहां पे मैंने अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया। पर क्यों बुक किया, बुक इसलिए किया क्योंकि हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू बाय साइड का था, हमको सेल साइड नहीं आना था। लेकिन हमको जब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने वहां पे सेल साइड में एंट्री करी, प्रॉफिट लिया और उसके बाद बाइंग के लिए हम ट्रेड फाइंड करने लगे। बाइंग के लिए हमें एंट्री किया, कहां पे मिली, हमारा व्यू था कि 25,900 का जो ये लेवल है इस जगह पर मार्केट हमको मिले, क्योंकि उसका यहाँ पे गैप भी फिल हो जाता। ये जो गैप इसने बनाया है यहाँ पे ओपन होने के बाद ये भी फिल हो जाता और उसके बाद यहाँ पास हमको एक फ्रेश एंट्री करने का मौका मिलता अप डायरेक्शन के लिए। पर होता क्या है, 25,950 ही इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है कि मार्केट को नीचे आने का मौका ही नहीं दिया गया। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखा कि यहाँ पर अच्छे खासे भर भर के बायर्स एंट्री मार रहे हैं, बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सीधे एंट्री मारी कॉल साइड की। मैंने एक छोटा सा 25 पॉइंट का एसएल रखा और यहाँ पास मैंने एक एंट्री मारी कॉल साइड की, जो कि मुझे पहला टारगेट 25,950 का उसने दिया और उसके बाद मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। पर हमने ऐसा क्यों सोचा गाइस, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चलने लगा था। यहाँ पे इस जगह पर आप देखोगे ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट था। इस जगह पे प्रीमियम इतना ज्यादा तेज खत्म हो रहे थे कि यहाँ पर जो भी बायर बैठा होता है, जिसने यहाँ पे एंट्री प्लान की होती, यहाँ पे प्लान की होती, यहाँ पे प्लान की होती गाइस, उसका यहाँ पे प्रीमियम में डिके लगना ही था। चाहे वो यहाँ पे क्यों ना बाय करके बैठा हो, लेकिन मार्केट यहाँ पे जैसे ही आता उसका प्रीमियम 20 से 30 रुपए डाउन हो जाता। तो यहाँ पे ट्रेड लेना, मतलब इस जगह पे ट्रेड करना एक लॉजिक वर्थ ही नहीं था, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो चुका, मार्केट को जितना चलना था वो चल चुका है। अब उससे ज्यादा क्या ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। 150 पॉइंट मार्केट ऊपर चला। अब एक दिन में मार्केट, हमारा व्यू यही रहता है कि मार्केट 150 से 100 से 150 पॉइंट ही
रेगुलर चलता है। कभी कोई न्यूज हो गई, कुछ हो गया, तब मार्केट 200 प्लस जाता है, नहीं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मार्केट कभी 200 ऐसे चला जाए। लेकिन मैक्सिमम 100 150 तक ही निफ्टी चलती है, तो हमें उसी व्यू से चलना है। जब मार्केट 26,050 के लेवल को टच किया, तब पता चल गया था कि मार्केट को यहाँ पे ही क्लोज किया जाएगा, क्योंकि मार्केट को अब इतना ऊपर नहीं चलाया जाएगा। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी थर्सडे की एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह से काम कर सकता है, तो उसने 100% यहाँ पर मार्केट में पैसे बनाए होंगे। मुझे कई लोगों के मैसेजेस भी आए कि सर आपका एनालिसिस इतना अच्छा कैसे है, आप कैसे ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गाइस, ये सारा कुछ खेल है एक्सपीरियंस का। जब आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप भी अभी छोटे छोटे लॉस कर रहे हो, धीरे धीरे इस पे ही सीखो, आप इस पे ही फोकस करो। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप भी चार्ट को प्रिडिक्ट कर पाओगे, डे वाइज में प्रिडिक्ट कर लोगे। समझ रहे हो? आपको सिर्फ एंट्री फाइंड करनी है कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, और अपना एक माइंडसेट करो कि हमको एक दिन में सिर्फ बाइंग, हमारे लेवल पे यदि मार्केट आए तो वहां सिर्फ बाइंग करनी है, 25-30 पॉइंट का एसएल डालना है। और उसके बाद यदि ये हमको लॉस होती है ट्रेड, तो हमको ट्रेड नहीं करनी है। या तो मार्केट अप डायरेक्शन में गया और वहां पे हमको सेल की एंट्री मिल रही है, तो दो ही ट्रेड, या तो कॉल या तो सेल, दोनों में से कुछ एक ही करना है। उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है पर डे मार्केट में। यदि आप इस तरह की मेंटेलिटी लेके चलोगे ना, तो आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। तो अब हम बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए मार्केट में अब क्या हो सकता है, मंडे में मार्केट किस तरह से चलने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं अपने लेवल ड्रॉ करता हूं चार्ट पे, उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट की क्या चाल हो सकती है। मार्केट ने अच्छा खासा गैप बनाया, उस गैप को भी फिल करना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या मार्केट दोबारा नीचे आएगा? सबसे पहले हम चार्ट में अपने लेवल्स लगाएंगे, और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि मार्केट मंडे के दिन क्या करने वाला है। तो गाइस, अब हम करने वाले हैं चार्ट के सारे लेवल्स को हाइड, और अब हम समझेंगे कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखो क्या दिख रहा है आपको गाइस, यहाँ पे आप देखो, इसको मैंने डे वाइज चार्ट में शिफ्ट किया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, आपको एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आती हुई देखने को मिलेगी। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मार्केट के यहाँ इस जोन में आने के बाद मार्केट में एक रिजेक्शन दिखा रही है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला है। मार्केट में एक नया गैप बना है, सारे गैप मार्केट के फिल हो चुके हैं, पर मार्केट में एक छोटा सा गैप बन गया है, जो कि है इस लेवल का। ये एक गैप बन गया है। मार्केट हो सकता है कि मंडे के दिन कल मार्केट गैप को फिल करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे 26,000 का साइकोलॉजिकल जोन है, और हो सकता है कि कल के दिन हमें कुछ इस तरह की बड़ी रेड कैंडल देखने को मिले, जो कि है इस तरह की। हो सकता है कल हमें कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। हम क्या करने वाले हैं, मैं अब आपको अपने सारे लेवल्स दिखाता हूं कि किस तरह से हमने लेवल मार्क करे हैं और मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखो गाइस, मैंने आपको जो दिखाया, यहाँ पर से डे वाइज में भी आप देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आपको आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जहां पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। उसके बाद ये एक गैप एरिया है, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल जोन है, डाउन साइड आने के चांसेस ज्यादा हैं। गाइस, अब देखो कल हम किस तरह से प्लानिंग करने वाले हैं। क्या करना है, यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट हमें 20, यदि मार्केट हमें गैप डाउन ओपन होता है और यदि वो ऊपर साइड जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है और वहां पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमको मिलता है, जो कि है 26,000 का लेवल, 26,050 का लेवल, 26,050 का लेवल। मतलब यदि हमें इस जगह पे कोई रेसिस्टेंस लेवल मिलता है, इसको मैं शिफ्ट करता हूं गाइस 15 मिनट के चार्ट में, जिससे आपको कुछ और अच्छे से व्यू मिले। देखो क्या हो सकता है, मार्केट कल 26,000 का लेवल, देखो गाइस ये है, इस जगह पे 26,000 का लेवल है। मार्केट यहाँ कहीं पर हमको मिले, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। ओआई पे हमको चेक कर रहे हैं कि 26,000 के लेवल पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है मार्केट की ओपनिंग के टाइम में। यदि गैप डाउन ओपन हुआ, तो सबसे पहले व्यू बना लो, हमको डाउन साइड की ही ट्रेड प्लान करना है, हमें कॉल साइड पे नहीं जाना है। क्योंकि यदि डाउन डायरेक्शन में हमारे पास 3 रीजन है। पहला ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन। दूसरा है
ट्रेंड लाइन है। और उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे सपोर्ट, साइकोलॉजिकल जोन, साइकोलॉजिकल जोन, ठीक है, साइकोलॉजिकल जोन। उसके बाद यहाँ पे यदि OI हमको बढ़ा हुआ मिला तो यहाँ से हम एक डाउन डायरेक्शन की एंट्री प्लान करेंगे, जो कि हमको टारगेट देगी 26,000, 5,950 का लेवल और 25,900 का लेवल हमको ये टारगेट दे सकती है। अब बाइंग के लिए यदि हो सकता है मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स हो तो बाइंग के लिए क्या हो सकता है? बाइंग के लिए मार्केट 26,000 के लेवल पे ओपन होता है, सॉरी 26,050 के आसपास में यदि मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है मान लो, और 26,000 के लेवल के आसपास आता है जहां पे हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है उस जगह पे, मतलब 26,000 के लेवल पर लोग कॉल बेच के बैठे होंगे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो यदि हमको उस जगह पर कहीं मार्केट देखने को मिलता है तो हम एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करेंगे और पहला टारगेट हमारा रहेगा 26,100 का और 150 का। तो ये दोनों कलम टारगेट देख सकते हैं। मैंने लेवल्स लगाए हैं और मैंने एक इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसको आप 1 डे के चार्ट में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मार्केट इन्हीं किसी लेवल पे आके अच्छा खासा कल रिएक्शन करेगा, अच्छा खासा रिएक्ट करेगा और मिस्टीरियस लेवल पे यदि मार्केट फंसा तो अच्छी खासी कल प्रॉफिट की चांसेस हैं। गाइस हमको कल कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलने वाली है या मिल सकती है, जिस तरह की कैंडल हमको अभी यहाँ पर देखने को ये मिली है। ये कैंडल, इस तरह की कैंडल हमको कल रेड देखने को मिल सकती है। बस रूल्स क्या है, गैप डाउन, उसके बाद ऊपर रेसिस्टेंस में जाए और वहां से फॉल करे। गाइस आप यदि इन लेवल पे काम करोगे आपको कभी लॉस नहीं हो सकता, कभी आपको बड़ा लॉस नहीं हो सकता। प्रीमियम डिके हो सकते हैं, प्रीमियम डिके में गाइस कुछ भी नहीं किया जा सकता है, हर किसी को उस पे लॉस होता है। लेकिन यदि प्रीमियम डिके नहीं हुआ और मार्केट अपनी तरफ से चला तो गाइस एक शार्प फॉल आएगा और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो यदि किसी ने अभी तक मिस्टीरियस ट्रेडर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली ऐसी एनालिसिस वीडियो आती है जो आपके माइंड को और शार्प करेगी, आप और अच्छे से ट्रेड सीख पाओगे। गाइस मेरी बात को यदि समझोगे तो गाइस यदि आपने डे वाइज कैंडल को प्रिडिक्ट करना सीख लिया तो समझ लो आप पूरे मार्केट को हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे हम प्रॉफिट बनाते हैं गाइस, सिर्फ किस पे, सिर्फ डे वाइज की कैंडल को प्रिडिक्ट करके। एंट्री कहां पे करना है, एक्सिट कहां करना है, मिस्टीरियस लेवल रहते हैं गाइस। मिस्टीरियस लेवल पे जब भी आपको मार्केट मिलेगा वहां से आप पैसा बना के ही निकलोगे। यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, आप पुरानी किसी भी वीडियो को निकाल करके देख लो। हर वीडियो में मैंने आपको जिस लेवल पे बताया मार्केट ने सेम उसी लेवल पे आकर के ही या तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर गया या तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से नीचे आया। तो यदि आप भी इसी तरह की साइकोलॉजिकल चीजें सीखना चाहते हो, ना कि जुआ सट्टा बाजारी, ये सब चीजें नहीं होती गाइस। हमारा छोटा सा एसएल रहता है 25 मिनिमम 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहता है और उस पे ही हम काम करते हैं और उस पे ही हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो मिस्टीरियस ट्रेडर्स को गाइस सपोर्ट करो, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाओ कि एक ऐसा बंदा भी है जो आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनवा रहा है और कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी गाइस। इसीलिए मिस्टीरियस ट्रेडर को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। यदि जो भी चैनल पे नया है, जो भी नया आ रहा है गाइस, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब करो। हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स आती हैं। आप बायो पे जाओ, बायो पे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके हमें फॉलो। सब कुछ फ्री है गाइस, कुछ भी किसी चीज के आपको पैसे नहीं देना है, सारी चीजें टोटली फ्री है गाइस। टेलीग्राम पे भी जो अपडेट्स मिलती है वो भी टोटली फ्री है आपके लिए, कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना है गाइस। और मिस्टीरियस लेवल पे काम करते रहना, हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, देखते हैं मंडे के दिन मार्केट क्या रंग दिखाता है।